एक तरफ तो हुकूमत के हवाले से बातचीत हो रही है कि वफाकी हुकूमत को मुश्किलात का सामना है या आने वाले वक्त में हो सकता है। अगस्त की बात हो रही थी, फिर सितंबर की बात हो रही थी और साथ ही हुकूमत की जानिब से सागदार साहब ने बहुत क्लियर किया। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ क्या सराइयाँ हैं, ये अफवाहें हैं, हुकूमत को कोई ख़तरा नहीं है। दूसरी जानिब बारहा ये खबरें भी सामने आई हैं कि हुकूमत ने, वफाकी हुकूमत ने, नून लीग ने पीपल्स पार्टी से ये कहा है कि आप भी किसी तरह वफाकी हुकूमत में बाकायदा तौर पर शामिल हो जाए, वजारतें ले लें। अभी क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास ये ऑप्शन मौजूद है? क्या पीपल्स पार्टी ये फैसला कर सकती है आने वाले वक्त में कि हम भी वफाकी हुकूमत का हिस्सा बन जाएं? और साथ ही तज्जियाकार ये भी कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी बहरहाल ये नहीं कह सकती है किसी भी वक्त कि हम तो हुकूमत का हिस्सा नहीं थे, क्योंकि हुकूमत उनकी वजह से ही चल रही है। इसी हवाले से हम बात करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा शैला रज़ा साहिबा हमारे साथ मौजूद है। शैला साहिबा अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले तो आज अभी हम बात कर रहे थे फैसल वाडा साहब की, उन्होंने जो है ये मुतनब्बे किया है कि सारे तुरम खान जो हैं वो अपनी समत दुरुस्त कर लें। ये किन को कह रहे हैं? कुछ वो कह रहे थे कि जो मुनाफिक सियासतदान है ये बड़ा नुकसान पहुंचा रहे हैं, अब अपने आप को ठीक कर लें। आपको कुछ इल्म है कि किन से नाराज़ हैं? अच्छा, मैंने तो इत्तेफाक से उनका स्टेटमेंट देखा नहीं, लेकिन जिसका स्टेटमेंट है वो खुद ही बता सकता है कि वो क्या कर रहा है और क्या कहना चाह रहा है। मैं तो इस बात में आपको सुन रही हूँ कि आपने कहा कि पीपल्स पार्टी हुकूमत है। हुकूमत तो वो लोग, वो मेंबर्स भी नहीं होते नेशनल असेंबली में जिनकी पार्टी की हुकूमत, तो वो प्राइवेट मेंबर होते हैं और वो बिजनेस में पार्टिसिपेट करते हैं। हुकूमत कैबिनेट होती है और हम अगर तो बहुत सारी चीज़ों के लिए हमें बड़े मसाइल ना होते। शैला साहिबा, क्या मियां नवाज शरीफ साहब इस वक्त हुकूमत हैं? बिल्कुल है, उनकी पूरी कैबिनेट है, वो हैं और उनके मैनिफेस्टो के अकॉर्डिंग वो अपने स्टेप्स ले रहे हैं, चाहे वो प्राइवेटाइजेशन के लिए उठाएं, चाहे वो किसी भी चीज़ के लिए उठाएं। हमारी गवर्नमेंट होती तो हम एनएफसी करते, हमारी गवर्नमेंट होती तो हम सीसीआई के इजलास बुलाते, नेशनल इकनॉमिक काउंसिल का इजलास बुलाते। शैला साहबा, अगर 27वीं आईनी तरमीम आती है तो क्या पीपल्स पार्टी साथ देगी? सबसे पहली बात तो यह है कि 27वीं आईनी तरमीम की अभी तक पीपल्स पार्टी से कोई बात नहीं की गई, कोई जिक्र नहीं किया गया और हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन एक लाइव डॉक्यूमेंट है और तरमीम इस तरह तो नहीं हो सकती ना, उसके लिए सादा अक्सरियत तो चाहिए और उसमें देखते हैं कि क्या ये तरमीम लेकर आते हैं, उसके हिसाब से बात होगी। क्योंकि तो पहले भी जो आप लोगों के पास है, अगर मैं कह रहा हूँ, अगर आती है, अगर मैं एक लफ्ज़ कह रहा हूँ उस पर कह दें कि यस या नो, तो यही होता है ना, अगर आती है तो कंटेंट पे होता है ना, किस चीज़ में तब्दीली लाना चाह रहे हैं। पहले जो आई थी तरमीम 26वीं, तो उसमें 55 या 57 साहब जो है उन्होंने मीडिया से बात की थी। शैला रज़ा साहिबा, उन्होंने मीडिया से बात करते हुए ये कहा था कि अब उन्हें जो है वो लगता है कि जो मुक़्तदर हल्के हैं उनको समझ आ गई है कि जो फाटा का जो मर्जर हुआ था वो ठीक नहीं हुआ था। फिर और बातें माइन एंड मिनरल्स जो के हवाले से बात की जा रही है कि जो सब्जेक्ट है, प्रोविंशियल सब्जेक्ट है, उसको फेडरल गवर्नमेंट के अंडर लाने के हवाले से बातचीत चल रही है। क्योंकि हुकूमत जो इंटरनेशनल लेवल पे या अमेरिका के साथ या मुख्तलिफ ममालिक के साथ कुछ इस किस्म के मुआहदे करने का इरादा रखती है, ये कुछ सेंस लगती है। जिसमें जो ख़बर गर्म है इस्लामाबाद में कि 18वीं तरमीम को भी मुमकिन तौर पर छेड़ा जा सकता है। तो अगर 18वीं तरमीम को छेड़ा जाता है तो फिर पीपल्स पार्टी कहाँ खड़ी होगी? अच्छा, अब ये है कि मैंने 4-5 दिन पहले का या आगे पीछे हो सकता है, उसमें चेयरमैन का स्टेटमेंट सुना था कि 27th अमेंडमेंट का अभी तक पीपल्स पार्टी के साथ कोई जिक्र नहीं किया गया। तो अगर कोई ऐसी चीज़ आती है जो हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान की पार्टी उसमें सपोर्ट नहीं कर सकती तो हम नहीं करेंगे। ज़ाहिर है 18वीं तरमीम कोई ज़बरदस्ती या 2-4 दिन के अंदर तो नहीं हुई है। पीपल्स पार्टी का इस पे बड़ा रहा है ना, आज तक आप अपना क्रेडिट लेते रहे हैं, आसिफ अली जरदारी साहब, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, मैं ये समझती हूँ कि हमने बड़े
बिल्कुल सही लेते हैं और मैं ये समझती हूँ कि उसको बहुत सोच समझ के तमाम पार्टीज़ की राय लेके जो असेंबली में थी, असेंबली में नहीं थी, उन सबको बिठा कर ये अमेंडमेंट हुई है। इसको और बेहतर तो किया जा सकता है कि सूबों को और इख्तियारात दिए जाएं, एनएफसी को वाज़ेह किया जाए कि किस तरह से अभी एनएफसी नहीं होता है। और लेकिन यहाँ पर तो सुनने में आया कि सूबों से इख्तियारात वापस लिए जाने लगे हैं, यहाँ पर तो नए सूबे बनने लगे हैं, सूबों से इख्तियारात वापस लिए जाने लगे हैं। अगर सूबों से इख्तियारात वापस ले लिए जाते हैं, नए सूबे बनते हैं, पीपल्स पार्टी फिर कहाँ खड़ी होगी? जी जी जी, देखिए, आइन के मुताबिक अगर एक सूबे में 3 दफ़ा ये रेजोल्यूशन पास हो जाए कि सूबा कहाँ बनना है, किस जगह बनना है, तो सूबा बनता है। इस तरह नहीं हवा में बन जाता कि किसी का दिल चाहे और वो सूबा बना दे, इस तरह नहीं होता। और इसी तरह जो है 18वीं तरमीम में हमने सूबों को इख्तियार दिए हैं, जिससे सूबों के हालात बेहतर हुए हैं। और अभी भी हम ये समझते हैं कि बहुत सारी शिक़ें ऐसी रह गई जिस पे कि अमल होना था और वो नहीं हो सका, और डिवोल्यूशन ऑफ पावर भी उस तरह से नहीं हो सका। तो मैं नहीं समझती कि ये कोई आसान बातें हैं और इस तरह से हो जाएंगी। ठीक है शैला साहिबा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, शैला रज़ा साहिबा, आप जिस तरह से फरमा रही थी कि क्योंकि जिनकी कैबिनेट होती है हुकूमत उन्हीं की होती है, लेकिन क्या पीपल्स पार्टी से आप समझती हैं कि आपका वोटर ये क्वेश्चन नहीं करेगा महंगाई क्यों हुई थी, आप फिर भी साथ क्यों बैठे रहे थे? हमारे आम आदमी का किचन बेहतर नहीं हुआ था, आप फिर भी साथ क्यों रहे थे? आप उनको हर मामले में वोट क्यों देते रहे थे? आप नहीं समझती ये सवालात होंगे? और पीपल्स पार्टी की हम तवाना आवाज़ नहीं देख रहे इस हवाले से। पीपल्स पार्टी आम आदमी की बात करती है, लेकिन इस दफ़ा हमने तवाना आवाज़ नहीं देखी। नहीं, ऐसी बात नहीं है। अगर आप ये देखें कि अगर आप का मुल्क जो है वो 3 साल 8 महीने में 76% कर्ज में इजाफा कर ले, फिर अपने कॉन्ट्रैक्ट करके दुनिया वर्ल्ड लेवल पर उससे मुकर जाए, तो आपकी इकॉनमी कोई खाला से या मामू से लिया हुआ कर्जा तो नहीं था ना वो, तो आप दुनिया में भी अकेले हो गए और उसके बाद आपकी इकॉनमी ने सफ़र किया। उसको बेहतर करने करते आप इस जगह पर आए हैं कि दुनिया ने आपको देखा है, आपने वो ख़राब किए हुए माहिदे को बेहतर किया है और अब आप आपकी एक सम सही हुई है। जहाँ तक बात है, तो जिस तरह से हम गिर गए थे उसमें इन्फ्लेशन जो है वो कम हुआ है कि जो महंगाई बढ़ सकती थी वो उस तरह से नहीं बढ़ने थी और इन्फ्लेशन को कम किया है। ट्रिकल डाउन इफ़ेक्ट जाहिर है कि इसका भी नहीं हो सकता, वो होगा, लेकिन जो बहुत और चीज़ें हैं उस पर हम बिल्कुल इतराज़ करते हैं। FBR की कारकर्दगी पे इतराज़ करते हैं। हमने बजट में बहुत सारी ऐसी चीज़ें थीं जो हमने सही कराई हैं, तो हमसे कोई इस तरह से सवाल नहीं कर सकता क्योंकि हमने वजारतें नहीं ली हैं। हमने हर चीज़ पे आवाज़ बुलंद की है, PSDP हो चाहे हमारा कोई भी ऐसा हो जो जिसमें बजट में हमारे पास कम रखे हुए हैं आवाम के लिए इस तरह से ना सोचा गया। हमने बाकायदा बैठ के तनख्वाहें बढ़वाई हैं, इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को डबल कराया है।